Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है एंजल आंसर्स फॉर यू हु आर यू बिकमिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, यानी आप क्या एज ए ह्यूमन एज अ पर्सन आप किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, क्या पर्सन बन रहे हो, क्या आप में चेंजेस आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। तो एंजल्स की तरफ से भी हम आंसर्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि हु आर यू बिकमिंग। ठीक है, एज ए ह्यूमन एज अ पर्सन किस चीज़ में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कैसे पर्सन के तौर पर सामने आ रहे हो, या किस तरीके से आपको लोग देख रहे हैं एज अ पर्सन। लेट्स सी, दिस इज़ जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग. दिस इज़ फॉर ऑल zodiac signs. Like this video to claim this energy. ठीक है, इससे कनेक्ट कीजिए, देखते हैं कि आप किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं. देयर इज़ 5 of wands. तो कंपटीशन करना, जेलसी, किसी चीज़ का अपने अंदर ग्रज रखना, किसी के बारे में बुरा सोचना, या किसी को लड़ा के खुश होना, या दो ऐसे पर्सन हैं जो आपस में लड़ रहे हैं तो आप उसको देखकर खुश हो रहे हो या मुस्कुरा रहे हो, तो इस वाली एनर्जी से आप निकल रहे हो. आपको लग रहा है कि अगर दो पर्सन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो तीसरा बीच में खड़े होकर ताली बजा रहा है और इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है. तो ऐसी चीज़ें अब आप समझ रहे हो कि ये इमेच्योर थिंग्स हैं. यानी अगर कोई इंसान मैच्योर है, जो ये समझता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं है, तो वो उसको ठीक करता है, ना कि उसको आग में घी डालने का काम करता है. तो ये वाले एनर्जी में आप नहीं हो, इससे बिल्कुल निकल के आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. आपका जो फोकस है अपने आप पे है. आप ये नहीं सोच रहे कि लोग क्या कर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. तो एक ताका झाकी वाली एलिमेंट होती है हर इंसान में कि ये तजस्सुस होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. तो आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है लोगों पर. आप दिस टाइम अपने ज़िंदगी के उस पॉइंट पर हो जहाँ पे आप खुद को देखना चाह रहे हो, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो. आप चाह रहे हो कि जो चीज़ें आपसे रिलेटेड हैं, आपके बारे में हैं, आप उस पर फोकस करें. तो ये वाली जो नेगेटिव एनर्जी है, कहीं न कहीं आप इससे निकल रहे हो. ये बहुत पीछे छूट रहा है और आप इससे आगे बढ़ रहे हो, मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो. हाँ, हो सकता है कि पहले आप इसमें थे, इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे. बिफ़ोर 5 मंथ्स या 6 मंथ्स आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन आपके जो इंटरेस्ट हैं, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है. ठीक है? और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है. देयर इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स. राइट नाउ जो आपका फोकस है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सेइंग कि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए. यानी आपके गोल्स क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हो, किस चीज़ को पाना चाहते हो, या किस चीज़ पे आप मेहनत करनी चाहिए आपको और उसका रिज़ल्ट आपको चाहिए. तो ऐसी चीज़ों पे आपका फ़ोकस है. आप जो चीज़ चाह रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो. यू आर वर्किंग फॉर दैट. ऑलराइट. तो आपका जो सारा फ़ोकस है, जो आपके थॉट्स हैं, उन्हीं चीज़ों पर है जो आपके इंटरेस्ट के हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो आपके इंटरेस्ट के नहीं हैं. तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो आप में ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है, और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है आपके आस-पास के लोग भी फ़ील कर पा रहे हैं. कहीं न कहीं उनमें आप जेलसी फ़ील कर रहे हैं. वो आपसे जेलस हो रहे हैं कि आप धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो. आपका जो फ़ोकस है वो शिफ्ट हो रहा है अपने आप पे, लोगों से हटकर अपने आप पे आपका फ़ोकस है. तो ये चीज़ है जिसकी वजह से लोग क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में, और उनके थॉट्स में कहीं न कहीं आपके लिए चेंज आ रहा है. जिस तरीके से वो आपको पहले देखते थे और जिस तरीके से वो अभी आपको देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन देख पा रहे हैं कि आप फुल फ़ोकस्ड हो अपनी लाइफ़ पे, उन चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हो जो आप चाह रहे हो.
तो कहीं न कहीं आपने लोगों का जो नज़रिया है अपने बारे में, उस चीज़ को भी ट्रांसफ़ॉर्म किया है। देयर इज़ पेज ऑफ कप्स। पहले लोग ऐसा समझते थे आपके बारे में कि बहुत ज़्यादा इमैच्योर है, लाइक बात करने का सलीका नहीं है या रहने का सलीका नहीं है, किसी के सामने क्या बोलना है, ऐसी चीज़ों पे आपको जज करते थे। लेकिन समहाउ पीपल आर कन्फ्यूज़्ड क्योंकि आपके एक्शंस उनको कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आप इस इमैच्योरिटी वाली एनर्जी से निकल के बिल्कुल मैच्योर एज़ अ पर्सन लोगों की नज़र में आ रहे हो और लोग आपको ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देख रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप काइंड नहीं हो या लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं करते या बिल्कुल रूड हो, नो, दीज़ आर नॉट द एलिमेंट्स। जो एलिमेंट लोग आप में देख रहे हैं, जो आपको एज़ अ पर्सन के तौर पर वो एडमायर कर रहे हैं, वो ये है कि आप में इतनी मैच्योरिटी अचानक से आ गई, ठीक है? आप बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो गए। 6 महीने, 7 महीने पहले जो आपकी एनर्जी थी या जिस तरीके से आपका लाइफ़स्टाइल था, वो कहीं न कहीं चेंज होता हुआ लोग महसूस कर रहे हैं कि सडन चेंजेज़ आ रही हैं आप में। और आप भी कहीं न कहीं उस चेंज को महसूस कर रहे हो। मेबी आप किसी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुज़रे हो या ऐसी कोई ज़िम्मेदारियाँ आप पे अचानक आई हैं जिसकी वज़ह से आप ऐसा चेंज हो गए हो। दिस माउंटेन इतना स्ट्रॉन्ग जस्ट लाइक माउंटेन, पहाड़, चट्टान जैसी स्ट्रेंथ आपके अंदर है और कुछ भी कर जाने की जो चाह है वो आपके अंदर है। तो दैट दैट करेज, दैट स्ट्रेंथ पीपल आर एडमायरिंग जो आपके अंदर है। देयर इज़ पेज ऑफ सोल्स। और लोगों को ये भी लग रहा है कि पहले आप बहुत ज़्यादा बात करते थे, लोगों से शेयर करते थे अपने बारे में, जो चीज़ें आप कर रहे हो या आपकी लाइफ़ में जो कुछ हो रहा है, तो आप ओवर शेयर करते थे चीज़ों को, स्टोरीज़ लगाना, लोगों के सामने बैठकर डिस्कस करना, उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना, तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा करते थे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लाइक करते भी हो तो बहुत लिमिटेड करते हो, इतना ओवर शेयर नहीं करते आप लोगों के साथ। तो लोग जो हैं वो क्यूरियस हो रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये आप में चेंज आया है, कहीं न कहीं आपने ये फ़ील किया है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनसाइट्स यानी अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आपने कहीं न कहीं उसको लिमिट किया है, यानी सिर्फ़ उन लोगों के साथ शेयर करना जो आपके करीब हैं या जो आपको समझते हैं, जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं या जिनको आप अपने लव्ड वन्स में कंसीडर कर रहे हो, सिर्फ़ उन लोगों के साथ अपने मैटर्स को डिस्कस कर रहे हो। अदरवाइज़ यू आर अ प्राइवेट पर्सन जिसको अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लाइफ़ के बारे में हर चीज़ शेयर करना लोगों के साथ पसंद नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी पीपल आर फीलिंग फ्रॉम यू कि पहले आप शेयर कर देते थे हर चीज़, लेकिन अब आप शेयर नहीं करते, हाइड कर रहे हो, हर चीज़ नहीं बता रहे। फ्रेंड्स में भी आपने कहीं न कहीं एक लिमिट किया है चीज़ों को, तो वो चीज़ लोग हज़म नहीं कर पा रहे कि ऐसी चेंजेस क्यों आई हैं आप में और क्या हुआ है जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ में आप ट्रांसफ़ॉर्म हुए हो। सो that kind of energy people are feeling from you। और एक और चीज़ भी है कि पहले जब आप बोलते थे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते थे या इग्नोर कर देते थे जो आप कहते थे उनसे, उतना ज़्यादा वो आपको अहमियत नहीं देते थे आपकी बातों को। लेकिन जब आप अब बोल रहे हो, तो लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो बोल रहे हो, वो सोच समझ के बोल रहे हो। कहीं न कहीं आपकी एक्सपीरियंस है उस चीज़ में, कहीं न कहीं आपने कुछ ऐसा फ़ेस किया है जिसकी वजह से जो आपकी कन्वर्सेशन है, जो आपकी बातें हैं, उसमें वो असर रखती है कि सामने वाले को चेंज कर सके। तो पीपल आर फीलिंग कि यू आर द पर्सन जो गुड एडवाइस दे सकता है और आपके बारे में इसीलिए बात हो रही है बिकॉज़ एज़ अ पर्सन यू आर एट द सेंटर ऑफ अटेंशन। आप सेंटर में हो, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, पीपल आर डिस्कसिंग यू बिकॉज़ आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो जो लोगों के
समझ से बाहर है, लेकिन पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं ताकि समझ सकें कि आप क्या कर रहे हो. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल who are gossiping about you, discussing you and your career, your work, these kind of things, or your love life. There's Page of Cups, so definitely they are taking interest. और देखते हैं कि क्या है. Who are you becoming? There's Seven of Cups. आप अपने लिए choices रख रहे हो, ठीक है. आप अपने लिए डोर्स को ओपन कर रहे हो जो शायद आपने क्लोज़ किए थे किसी की वजह से, लेकिन कहीं न कहीं आपको अब ये फ़ील हो रहा है कि एक इंसान पर या एक चीज़ को लेकर आप सारे दरवाज़े बंद नहीं कर सकते, या एक इंसान को लेकर सबको वैसा ही जज नहीं कर सकते एक ही लेंस से कि जिस एक इंसान ने आपके साथ कुछ किया है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे इंसान वही चीज़ करें. तो यू आर गेटिंग दैट कि हर चीज़ हर इंसान में एक जैसी नहीं हो सकती. सो देयर इज़ डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ कुछ हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ सिमिलर नहीं हो सकता. सो यू आर गेटिंग दैट. ऑलराइट, जो कुछ हो रहा है आप ऐसा पॉजिटिवली ले रहे हो कि ये हुआ है तो ज़रूर इसमें ये होगा, ये भलाई होगी, या चीज़ उसमें ख़राब थी. तो यू आर एडजस्टिंग, कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को एडजस्ट कर रहे हो और उसमें से पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश कर रहे हो विद सेवन ऑफ कप्स. और जो आपके लिए डोर्स को ओपन कर रहा है, और आपने एक चीज़ सीखी है कि आप सबको क्लोज्ड ऑफ नहीं कर सकते, सारे दरवाजे अपने लिए बंद नहीं कर सकते. सो यू आर ट्राइंग टू ओपन द डोर. जो आपके दरवाजे हैं, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप चाह रहे हो कि उसको क्लोज़ नहीं करें, उसको खोलें, ठीक है. तो ये आपने लर्न किया है. एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स. आप पहले लोगों की बातों में आकर इमोशनली एक्ट करते थे, फूलिश एक्ट करते थे, लेकिन अब देयर इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, देयर 5 ऑफ सोर्ड्स. सो यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड. जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आपके माइंड बेस पर है, आपके थॉट्स बेस पर है, ना कि लोगों की कही सुनाई बातों पर. तो ये चेंज भी आप में कहीं ना कहीं आया है. और 5-5 बहुत है, तो आप में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं ड्रेसिंग सेंस में, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो या लोगों से डील कर रहे हो, जिस सर्कल में बैठ रहे हो, जिस लोगों के साथ ग्रुपिंग कर रहे हो. तो एवरीथिंग आपके कहीं न कहीं चेंज उसमें आया है. और वो चेंज सिर्फ़ आप नहीं बल्कि लोग भी देख रहे हैं आपके अंदर. सो यू आर बिकमिंग समवन जो कि ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है दिन ब दिन, जो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है जो उनको मिल रहे हैं. और आप उस ग्रुप में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है कि जहाँ पे ऑप्शंस की बात की जाए, जहाँ पे न्यू डोर्स की बात की जाए, पुराने चैप्टर को क्लोज़ करके उससे निकल कर न्यू रास्ते अपने लिए बनाएँ. तो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो. जिस तरीके से आपके पुराने साइकिल्स रहे हैं या उन चीज़ों में आपका जो भी लॉस हुआ है, तो आप उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे राइट नाउ. आप उससे निकलना चाह रहे हो, एक न्यू रास्ता अपने लिए बनाना चाह रहे हो. सो दिस इज़ योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, जिसमें आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. यू आर बिकमिंग बेटर पर्सन और न्यू पर्सन. आप अपने आप में ही एक अच्छे इंसान और बेहतर इंसान बन रहे हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उस इंसान में जो आपका बेस्ट वर्जन है. यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. Let's see from this, who are you becoming or transforming? Who are you becoming or transforming? There is soulmate relationship. New romance with a spiritual base is here for you now. So, maybe आप अपने soulmate को ढूंढ रहे हो, ठीक है. लाइक आप लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहाँ आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए. आप उस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो जो
आपके सोल से कनेक्ट हो सके, जो आपके अंदर से आवाज़ आ सके, दिस इज़ द पर्सन दैट यू आर फाइंडिंग, जिसको आप ढूंढ रहे हो, यही वो पर्सन है। न्यू रोमांस, कहीं ना कहीं आप पास वाली एनर्जी से निकलना चाह रहे हो, जो पास के रिलेशंस आपके रहे हैं, जो चीज़ें भी हुई हैं, तो आप उस चीज़ को दोबारा से नहीं सोचना चाह रहे, उस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाह रहे हो जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो कुछ भी आप नहीं चाहते कि उससे बाकी रहे। यू आर फाइंडिंग न्यू लव। आप लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहाँ आप न्यू चीज़ें अपने लिए फाइंड करना चाह रहे हो, न्यू चीज़ों को अप्रोच करना चाह रहे हो, और स्पिरिचुअल चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, लाइक मेडिटेशन और अफर्मेशंस, ऐसी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। और सोल कनेक्शन आप चाह रहे हो किसी के साथ, सोलमेट रिलेशनशिप दैट यू आर फाइंडिंग। आप चाह रहे हो कि आप अपने सोलमेट से मिलें, जो आपके लिए बना है, द राइट पर्सन। तो ये वाली एनर्जी में हो आप राइट नाउ। एंड वी हैव ब्लास्ट चेंज, अ मेजर लाइफ चेंज ब्रिंग्स यू ग्रेट ब्लेसिंग्स। तो आप, जो चेंज आप में आई है, ऐसा नहीं है कि आप उस चेंज को लेकर डर रहे हो या फिर वरी कर रहे हो कि शायद वो चेंज अच्छा नहीं है, या फिर लोग जो हैं वो उस चेंज के बारे में क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि आप एम्ब्रेस कर रहे हो और अपने उस चेंज को इवॉल्व कर रहे हो। दिन ब दिन आप उस चेंज से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और जो मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, वो आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग्स भी ला रही हैं। और आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि जो चेंजेस आती हैं हमेशा वो अपने लिए, अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आती हैं। सो आपने ये चीज़ लर्न किया है कि जो भी सिचुएशन हो, या तो वो आपको लेसन दे के जाती है, या आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करके जाती है, जो आप शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते, और वो एक्सपीरियंस में आपके शामिल हो जाता है। तो ये चीज़ आपने लर्न किया है अपने चेंजेस से। एंड वी हैव, you have prayed for help, so get out of the way and let heaven help you. ओके, सो आप गॉड में प्रे करना, दुआ करना, तो इन चीज़ों में आप ज़्यादा बिलीव करने लगे हो। जो मदद आपको चाहिए होती है, तो आप एंजल से, यूनिवर्स से वो हेल्प मांग रहे हो। आप लोगों पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि आप एंजल से प्रे कर रहे हो कि आपको वो चीज़ें दें। तो पहले आप लोगों के पास जाते थे, उनकी हेल्प लेते थे, लेकिन अब जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, या जो चीज़ आपके माइंड में, आपके अंदर चल रहा होता है, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करके वो सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, ताकि वो आपको उस सिचुएशन से निकाल सकें जो आपके लाइफ में चल रही है। ऑलराइट, सो आप चाह रहे हो कि वही आपकी हेल्प करें, तो लोगों के पास नहीं भागते। जैसे पहले आप भागते थे अपने उन दोस्तों के पास जो आपको लगता था कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपको उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। तो पहले आप ऐसा करते थे, लेकिन कहीं न कहीं राइट नाउ आप लाइफ़ के उस पॉइंट पे हो जहाँ पे आप अपने आप पे डिपेंड करने लगे हो, कोडिपेंडेंट एनर्जी से निकल कर। दिस पेज ऑफ कप्स कोडिपेंडेंट एनर्जी को शो करता है, बट you are transforming in independent energy. All right, an unforeseen windfall of new abundance come to you now. तो आपके लिए कुछ ना कुछ abundance, आप हर चीज़ में अपने लिए क्या अच्छी है, क्या बेहतरी चीज़ है, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने लगे हो। और जब से आप में ये चेंज आया है, आप अपने आप में जब चेंज फ़ील कर रहे हो, तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो चीज़ चाह रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही है, आपको वो चीज़ मिल रही है, खुद ब खुद वो चीज़ चल के आपके पास आ रही है। ट्रेज़र, सम काइंड ऑफ यू नो ख़ज़ाना जो आपको मिल रहा है, आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हो, या आपकी एनर्जी वैसी बन रही है जहाँ पे आप सिर्फ़ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है ब्रेक फ्री। Try different ventures and experiences as a way to grow and learn. Yes, this is confirmation. You are becoming or transforming। जो अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है, जो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके ग्रो कर रहा है, आप लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हो। यू आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ।
जहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ों में अपने कदम रख रहे हो और यू आर एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, ब्रेक फ्री। आपके लाइफ में आने वाले हर सिचुएशन से आप डील कर सकें। आप कहीं न कहीं उस मैच्योर वाली एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हो, जो आपकी लाइफ़ को एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है यहाँ पे। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप कर रहे हो राइट नाउ फॉर श्योर, और डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिल रही है। और आप बहुत ज़्यादा वर्काहोलिक हो रहे हो, यानी आपका दिल चाह रहा है कि आप कोई ना कोई काम करते रहें, किसी भी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। तो आपकी ये एनर्जी है ताकि आपके जो थॉट्स हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकें, उसको आप सही जगह इस्तेमाल कर सकें। तो ये वाली एनर्जी है राइट नाउ आपकी। लेट्स सी फ्रॉम एंजल आंसर्स, एंजल मैसेज फॉर यू। हु आर यू बिकमिंग? Angels message for you. Perfect timing. ओके, तो आप पहले चीज़ों को लेकर जल्दबाजी करते थे, लाइक जो भी चीज़ आपको चाहिए होता था, आप चाहते थे कि फ़ौरन से वो चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन आप अब सब्र करने लगे हो चीज़ों को लेकर, पेशेंस दिखाने लगे हो कि जो चीज़ आपकी होगी, आपके लिए बनी होगी, वो राइट टाइमिंग में आपको मिलेगी विद द डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, हर चीज़ उसमें होगी। आप पेशेंस आपके अंदर आ गया है कहीं न कहीं। आप पहले बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते थे चीज़ों को लेकर कि जो चाहिए होता था, वो फ़ौरन से मिल जाए। तो वो वाली एनर्जी जो है वो अब ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है। कहीं न कहीं आप में सब्र आ गया है चीज़ों को लेकर, अबंडेंस, और आप ऐसा सोचने लगे हो कि जो सब्र है, उसका जो फल है वो मीठा ही मिलेगा। तो कहीं न कहीं इस चीज़ पे आपका बिलीव जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और अबंडेंस बार-बार आ रहा है, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आ गई है, ठीक है? चीज़ें जो हैं वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में एंटर होने लगी हैं उसके बाद से, और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं जस्ट बिकॉज़ आपके जो थॉट्स हैं वो ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं। सक्सेस, कहीं न कहीं आपके माइंड जो है वो सक्सेसफुल पर्सन वाला माइंड बन गया है, यानी हर चीज़ में आप कोई ना कोई सक्सेस ढूँढ रहे हो, कोई ना कोई अचीवमेंट ढूँढ रहे हो, और आपका जो माइंड है वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप सिर्फ़ पॉज़िटिव साइड को देखें, नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर करें। यू आर मोर फ़ोकस्ड ऑन योर सक्सेस, अबंडेंस और परफेक्ट टाइमिंग। तो जो चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं या आपके अगेंस्ट जा रही हैं, तो आपका जो फ़ोकस है उन चीज़ों से हट गया है, क्योंकि आप टोटली फ़ोकस्ड हो उस अबंडेंस पे, उस फ्रूट पे जो आप अर्न कर रहे हो, जिसके लिए आप एक्शंस ले रहे हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, कहीं न कहीं आपका जो फ़ोकस है वो अपने हेल्थ पर है, अपने हेल्थ की बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे हो, अपने आप के हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो, अपने बॉडी और एक्सरसाइज़ करना, जिम वग़ैरह जाना, बॉडी बनाना, तो इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, योगा करना, एक्सरसाइज़ करना, ताकि आप फ़िट रह सकें, ठीक है? तो इम्प्रूविंग हेल्थ, और जो चेंज आप में आया है वो हेल्दी चेंजेस हैं, जो आपके लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर रहे हैं। तो आपको उस चेंज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यू नीड टू एक्सेप्ट इट विद ओपन आर्म्स, क्योंकि वो आपकी लाइफ में मेजर चेंज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, अगर छोटी-छोटी हैबिट्स आप चेंज कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज ला रहे हैं, ठीक है? मेबी आप डिसिप्लिन ज़्यादा हो रहे हो, या आपने कुछ ऐसा रूटीन अपने लिए क्रिएट किया है, ऐसी कोई चीज़ें ऐड की हैं अपने लिस्ट में, ताकि वो चीज़ आप रोज़ाना कर सकें अपने रूटीन लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है राइट पाथ पे है। ओवरऑल जो एनर्जी है पीसफुल रेज़ोल्यूशन, आप लाइफ के उस पॉइंट पे हो जहाँ पे आपको
सिर्फ सुकून चाहिए, पीस चाहिए। आप नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो या आप उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हों, आप उस डिफ़िकल्ट पाथ को चुनें। आप चाह रहे हो कि जो चीज़ें हैं वो स्मूथली रन करें और जो रिज़ल्ट आपको मिले वो भी भरपूर हो, सक्सेस हो, आपको उसमें सक्सेस मिले। तो आप हर चीज़ को चाह रहे हो कि सुकून के साथ सॉल्व करें, किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं हो। तो आपकी ये एनर्जी है कि आप फाइटिंग करने से अवॉइड कर रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट करने से अवॉइड कर रहे हो। अगर कोई कह रहा है कि 2-2 5 हो रहे हैं तो यू आर सेइंग यस यू आर राइट। तो आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो राइट नाउ। तो आप चाह रहे हैं कि बस आपका जो सुकून है, आपकी जो पीस है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकें। आप नहीं चाहते कि आपका जो यू नो इनर सेल्फ है, इनर जो पीस है, वो किसी भी फाइट की वजह से, आउटसाइड एनवायरनमेंट की वजह से अफेक्ट हो। सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर इनर पीस। ऑलराइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।